वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा प्रीवियस लेक्चर में एक तो लाप्लास समीकरण हो गया था और एक पॉइसन समीकरण दोनों कर लिए थे। डी स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट पॉइसन समीकरण थी, और यदि रो का मान 0 है तो वो थी हमारे पास लाप्लास समीकरण। अब उन पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन लिखें इसमें, क्या किसी आवेश रहित क्षेत्र में, लैंग्वेज लिखें पहले, क्या किसी आवेश रहित क्षेत्र में निम्नलिखित विद्युत विभव संभव है? क्या किसी आवेश रहित क्षेत्र में निम्नलिखित विद्युत विभव संभव है? यदि नहीं तो, यदि आवेश रहित क्षेत्र में निम्नलिखित विद्युत विभव संभव है, और यदि संभव नहीं तो, यदि नहीं तो आवेश घनत्व का मान ज्ञात करो। यदि नहीं तो आवेश घनत्व का मान ज्ञात करो। इनके लिखें हम, यदि नहीं तो आवेश घनत्व का मान ज्ञात करो। फर्स्ट ये है, सेकंड दे रखा है फाइव इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस की जेड स्क्वायर। थर्ड दे रखा है फाइव इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर। और फोर्थ दिया हुआ है आपके लिए फाइव इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7y माइनस की 2z स्क्वायर। इनको लिखें पहले। फाई की वैल्यू दे रखी है और आपको देखना है कि इस विभव के लिए, दिए गए विभव के लिए क्षेत्र कैसा है, आवेश रहित है या आवेश युक्त है। यदि आवेश रहित है मतलब आवेश नहीं है तो वहां पर आवेश घनत्व का मान भी 0 होगा, मतलब रो इक्वल टू 0 होगा। और यदि आवेश युक्त क्षेत्र है तो वहां पर रो का मान कुछ ना कुछ होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी। तो देखते हैं हम आंसर एक का, देखते हैं हम पहले आंसर फर्स्ट का। तो देखें, फाई से हम डेल स्क्वायर फाई निकाल सकते हैं, और डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू कितने के बराबर होता है, माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यदि डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 आ जाता है तो मतलब रो का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि ये 0 के बराबर आ गया तो मतलब आवेश घनत्व का मान कितना हो जाएगा, 0। तो हम कह देंगे कि क्षेत्र कैसा है, आवेश रहित है। तब तक तो वहीं छोड़ देना है। और वो कह रहा है कि वो नॉट इक्वल टू 0 है, तब उस स्थिति में हमें कितना निकालना है, रो की वैल्यू भी वहां पर निकालकर बतानी है कि वो कितनी होगी। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, चूंकि फाइव इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 6z है, तो इससे हमें निकालना है डेल स्क्वायर फाइव, डेल स्क्वायर यानी कि डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और यहां पर आ जाएगी फाइव की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 6z, ये हो जाएगी। इसको हम ऑपरेट करेंगे इस पर, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 6z प्लस में डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 6z, इस तरह से। और प्लस में डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और प्लस के 6z। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट रहेंगे, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z कांस्टेंट रहेंगे, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और y यहां पर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में पहली बार करेंगे तो 2x आएगा और दोबारा करेंगे तो 2 रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस में यहां पर इसका 0 हो जाएगा, y का करेंगे तो माइनस के 2y, दोबारा करेंगे तो माइनस के 2 आएगा। ठीक है, प्लस में इसका भी 0 हो गया। इसका करेंगे तो z का फर्स्ट में करेंगे 6 और 6 का दोबारा करेंगे तो पूरा ही कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी आई, 0, क्योंकि डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू कितना होता है, माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर कैसा है, ये रो का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्षेत्र कैसा है, ये
आवेश रहित क्षेत्र है। पता करना है कि आवेश युक्त है या आवेश रहित है, तो आवेश रहित क्षेत्र इस तरह से लिख देना है। करें इस क्वेश्चन को कंप्लीट। डेरिवेटिव करना था बस, आंशिक अवकलन। आवेश घनत्व को देख लो, यदि वो इक्वल टू 0 है तो आवेश रहित क्षेत्र है, और रो इज नॉट इक्वल टू 0 है तो आवेश युक्त है। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है वहां पर आवेश की, तभी तो आवेश घनत्व होगा। यदि कुल आवेश है तो एकांक आयतन में भी आवेश होगा, उसी को तो हम बोलते हैं आवेश घनत्व। एकांक आयतन में जो उपस्थित आवेश है वही कहलाता है आवेश घनत्व। इसी तरह से आप सेकंड को कर सकते हो। तो सेकंड को हम किस तरह से करेंगे, देखो कितना चेंजेस आ रहा है यहाँ पर। केवल सेकंड के लिए माइनस की जेड स्क्वायर हो रहा है, सॉरी प्लस की जेड स्क्वायर है, और प्लस में जेड स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में जेड स्क्वायर, प्लस में जेड स्क्वायर, और प्लस में ही कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर। इतना चेंजेस आ रहा है, तो इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं आएगा। इसमें चेंज आएगा 2z, और 2z के बाद 2 हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, इक्वल में 2 आएगा। तो डेल स्क्वायर फाइव इक्वल टू माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है बता सकते हो, रो निकालना है। तो रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो इतना ही छोड़ सकते हो। इसका मात्रा कितना होगा, कूलम पर मीटर क्यूब, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, तो कूलम पर मीटर क्यूब इस तरह से हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है इसकी, नॉट इक्वल टू 0 है, या ऐसे लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 0 है, रो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये कैसा क्षेत्र है, आवेश युक्त क्षेत्र है। और जब आवेश युक्त है तो उसी स्थिति में हमें आवेश घनत्व मिलेगा, वो कितना आ रहा है, माइनस के 2 एप्सिलॉन नॉट, आवेश युक्त क्षेत्र। करें इसको भी कंप्लीट करते जाओ तुरंत की तुरंत। यही चेक करके बताना है कि आवेश युक्त है या आवेश रहित है। थर्ड कर सकते हो आप खुद। थर्ड करने के लिए यहां पर इसको वैल्यू को चेंज करना है बस। देखें थर्ड के लिए यहां पर कितना जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव करना है इसे। यहाँ पर प्रत्येक पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर, और यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर, यहाँ पर भी आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर। इस तरह से आ जाएगा। इसका करना है तो 3 दूनी 6x, और फिर x का होगा तो 6 बचेगा, डेल स्क्वायर 5 इक्वल टू चलेगा ये, प्लस में सेकंड के लिए बात करते हैं, इसका 0, इसका करेंगे 2 बाई फिर 2, प्लस में इसका 0 हो जाएगा। जेड का सापेक्ष करेंगे जेड का, तो 2 दूनी 4 जेड, और फिर हो जाएगा 4, तो 6 और 4 10 और 2 12, तो ये 12 आ रहा है। तो डेल स्क्वायर 5 इक्वल टू माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 12। तो यहाँ से रो इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस के 12 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं आवेश युक्त क्षेत्र।
अरे कर सकते हो ना, इजी है क्वेश्चन। रो को चेक करना है, जीरो है या नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर कोई भी माध्यम नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में माध्यम नहीं दे रखा है, एप्सिलॉन एम के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो हमें निर्वात ही लेकर चलना है, ध्यान रखना है। इसलिए एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर कुछ कहता तो वो लिखते, फिर एप्सिलॉन एम उसकी वैल्यू वो देता, फिर उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद पूरा लिख लेना तरीके से। इसे देखें, 5 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7y माइनस के 2z स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल टू 5 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, 2x स्क्वायर प्लस 7y माइनस के 2z स्क्वायर बाई स्क्वायर। यहां पर इसके रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7y माइनस के 2z स्क्वायर, इस तरह से, और प्लस में डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7y माइनस के 2z स्क्वायर। तो बता सकते हो कितना आएगा। x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 दूनी 4x, तो 4 बचेगा, इसका 0 इसका 0। y के रेस्पेक्ट में करोगे डबल डेरिवेटिव, तो पहली बार में 7 आएगा, दूसरी बार में वो 0 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे z के रेस्पेक्ट में, इन दोनों का 0, इसका करेंगे माइनस के 4z और माइनस के 4 बचेगा फिर, तो ये कितना जाएगा 0। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर 5 इक्वल टू माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 0 इक्वल टू 0। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि रो इक्वल टू 0। तो कैसा क्षेत्र है ये, आवेश रहित, आवेश रहित क्षेत्र लिख दो। कंप्लीट करो इसको। मतलब लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है तो आवेश रहित क्षेत्र है, क्योंकि लाप्लास समीकरण का भी यूज करते हैं हम आवेश रहित क्षेत्र के लिए। और यदि वो लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पॉइसन समीकरण को कर रहा है, तो वो आवेश युक्त क्षेत्र है। तो डेल्टा स्क्वायर 5 इक्वल टू अगर 0 है तो लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, और यदि डेल स्क्वायर 5 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है तो पॉइसन समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। इसके बाद ये पूरा हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, जांच कीजिए कि क्या फलन फाई इक्वल टू बी ए माइनस आर स्क्वायर लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। फाई इक्वल टू बी ए माइनस आर स्क्वायर
लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी 2015 में भी आया हुआ है और 2016 में भी आया हुआ है, लगातार आया हुआ है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में। सिद्ध कीजिए कि क्या फलन फाई बी ए माइनस आर स्क्वायर लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है यदि यह, आगे लिखना, यदि यह आवेश निर्मुक्त फलन नहीं है, निर्मुक्त मतलब रहित, यदि यह आवेश निर्मुक्त फलन नहीं है मतलब आवेश युक्त है, निर्मुक्त का मतलब रहित नहीं है मतलब युक्त है, यदि यह आवेश निर्मुक्त फलन नहीं है तो आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। तो आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। तो आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर दी हुई है आपको, जहां ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कांस्टेंट है ये, और इनकी वैल्यू कितनी नहीं है, जीरो नहीं है, और कोई हो सकती है लेकिन जीरो नहीं है, ये चीज आपको गिवन है। अब देखते हैं इसका आंसर। तो देखें, वो पहले कह रहा है कि लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ये फलन। तो पहले हम लाप्लास समीकरण क्या होती है, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू जीरो, तो उसके लिए हमें फाई दे रखा है, फाई इक्वल टू बी ए माइनस के आर स्क्वायर, आर है, लेकिन हम जो डेल स्क्वायर फाई को लिखेंगे एक्स बाई जेड की टर्म में लिखेंगे, तो आर को हमें एक्स बाई जेड की फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, आर का परिमाण होता है ये। तो फाई इक्वल टू बी ए माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। अतः डेल स्क्वायर फाई हम निकालते हैं, तो डेल स्क्वायर फाई डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसको निकाल कर चलते हैं, ये जीरो आ रहा है नहीं आ रहा वो चेक करते हैं। डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, बी ए माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, इस तरह से, और प्लस में डेल टू अपॉन डेल जेड डेल वाई स्क्वायर, बी ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, इस तरह से, और प्लस में डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, यहाँ पर बी ए माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। अब क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर, तो देखो किस तरह से करोगे, बी है वो बाहर है, कॉमन ले लिया, इसका जीरो, इसका करेंगे माइनस के 2x, तो माइनस के 2 बचेगा, इसका जीरो इसका जीरो, फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे, प्लस में b बाहर ले लिया, माइनस के कितना हो जाएगा 2y, तो माइनस के 2 हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव है। इसी तरह से प्लस में b, और कितना हो जाएगा इसका जीरो इसका जीरो इसका जीरो, इसका कितना हो जाएगा माइनस के 2, तो माइनस के कितना हो जाएंगे 6b, माइनस के 6b, और b इज कैसा है, b इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो डेल स्क्वायर फाई की जो वैल्यू है, डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू है वो क्या आई, माइनस के 6b, यानी कि ये लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो मतलब ये लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि लाप्लास समीकरण क्या होती है, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू जीरो, तो यहां पर इतना लिखें पहले और फिर लिखना है उसके बाद, अतः दिया गया फलन लाप्लास समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। इसके बाद लाइन लिखनी है यहां पर, अतः दिया गया फलन लाप्लास समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः क्षेत्र आवेश युक्त होगा, रहित नहीं युक्त, कुछ ना कुछ आवेश होगा, तो आवेश घनत्व भी होगा, यहां तक लिखो पहले, अतः क्षेत्र आवेश युक्त होगा।
तो दिया गया फलन लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आवेश युक्त है, तो वो कह रहा है आवेश निर्मुक्त नहीं है, मतलब आवेश युक्त है। तो उस स्थिति में आवेश घनत्व का मान याद करना है, क्योंकि डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू कितना है, माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हम जानते हैं पॉइसन समीकरण से। इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 6b। अगर b इक्वल टू यहाँ पर 0 होता तो उस स्थिति में 0 हो सकता था ये, लेकिन b उसने कंडीशन दी हुई है नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस में प्लस 6 एप्सिलॉन नॉट और b, इतना आवेश घनत्व आ जाएगा। इसका मात्रक लिखना चाहो तो कूलम पर मीटर क्यूब। और एप्सिलॉन नॉट के अगर वैल्यू यहाँ पर पुट करना चाहो तो कर भी सकते हो। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इतना होता है। इस वैल्यू को रखना चाहो तो रख भी सकते हो और वहीं छोड़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इस वैल्यू को रख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतने ही। इसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्वेश्चन ही रह गए हैं और एक टॉपिक भी है। वो टॉपिक आपकी एक मैकेनिक्स जो है, आपका फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स वाला जो पेपर है मैकेनिक्स, उसमें आता है लॉरेंज रूपांतरण। क्या आएगा, लॉरेंज रूपांतरण, उससे रिलेटेड है। तो पहले उस टॉपिक को वहां पर पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, उसके बाद उस टॉपिक को यहाँ पर कराऊंगा मैं। वो एक टॉपिक है, उसके बिना समझ में नहीं आएगा, लॉरेंज रूपांतरण से रिलेटेड है वो। तो पहले उसको करेंगे मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में, उसके बाद उस टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, आपकी मैकेनिक्स अभी कंप्लीट नहीं हुई है इसलिए। ठीक है, इसके बाद हम इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए, उन क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।